चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू लिए मनीषा चली गई मायके। अब जो भी डिसीजन होगा मायके में रहकर मनीषा डिसीजन लेगी। लेकिन एक बात कहूं कि मनीषा के एक डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा। सामने वाला बंदा तो एक सेकंड के लिए सुधरा ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। सबसे बड़ा प्रूफ तो कल लाइव में हो गया। कल सचिन की लाइव में जगत दीदी क्या करने आई थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सचिन से देखना है, इंतजार करना है कि सचिन इसका जवाब किस तरह से देते हैं, किस तरह से एक नया झूठ का पुल बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस आवाज को तोड़ मरोड़ के किस तरह से बोलते हैं। नेहा कुमारी नाम से आईडी था, उसमें आवाज सुन के रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब कि ये क्या। बार बार सुना, एक बार नहीं बार बार सुना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। कंफ्यूजन नहीं था, वो रियल वॉइस था जगत दीदी का। क्या करने आई थी लाइव में? मनीषा को दिखाने के लिए या लोगों को प्रूफ करने के लिए कि हम अभी भी साथ में हैं? तो क्या सच में मनीषा के पास जो प्रूफ थे वो सही थे? मनीषा लाख कोशिशों के बाद भी अपना ससुराल छोड़कर नहीं जा रही थी। आखिर किसने दिए मनीषा को सबूत? अब इससे तो यही शक होता है कि मनीषा ने नहीं छोड़ा ससुराल, तो उसको हर मुमकिन प्रयास करने के लिए एक सबूत जो उसके पास गए हैं, जो चीजें उसके पास गई हैं, वो इन लोगों ने खुद ने भेजी हैं कि वो खुद ब खुद हम लोगों की करतूत देखकर छोड़कर चली जाए। और इधर से सचिन सिवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि मनीषा मायके छोड़कर चली गई और सचिन सिवान जा रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा होता तो मनीषा को मायके जाने की जरूरत नहीं थी। प्रिंस को ये टाइटल डालने की जरूरत नहीं थी कि अब जो भी होगा भाभी के मम्मी पापा और भाभी मिलकर डिसीजन लेने वाले हैं। अब मायके में जाकर वो डिसीजन लेंगे ही क्या? अगर कुछ डिसीजन भी लें, कुछ भी करें, तो उनके डिसीजन लेने से तो कुछ नहीं होगा। जब सामने वाला बंदा आपके साथ में हर तरह से घात करने को तैयार है, तो उसके ऊपर किस तरह से उम्मीद की जा सकती है? अभी मनीषा का रिसेंट में जो वीडियो आया, कम्युनिटी आया, उस पर हम बात करेंगे पहले कि उस कम्युनिटी और वीडियो आने के बाद जगत दीदी के भाई और जगत दीदी ने कम्युनिटी डाला आज कि इनको प्रूफ चाहिए। अरे कितने निर्लज्ज इंसान हैं आप लोग, कितने निर्लज्ज इंसान हैं। एक बार लाइव में आकर आप लोग अपने आप को प्रमाणित करते हो कि हम साथ में हैं, और किससे प्रूफ मांग रहे हो? कौन सी जनता से प्रूफ मांगा जा रहा है? तुमने तो खुद ही प्रूफ दे दिया है लाइव में आकर। अब हमें देखना है उन लोगों का जो मतलब कभी इधर कभी उधर, उन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है भाई साहब कि वो हैं किसके तरफ। उनका क्या राय है? इस आवाज को किस हद तक झुठलाया जा सकता है? क्योंकि हम तो नहीं झुठला सकते, हमारे साथ साथ बहुत जनता है जो 80% वो इस बात को नहीं झुठला सकती कि ये आवाज जगत दीदी की नहीं है। राइट? तो कहीं ये तो नहीं कि ये खुद ही बताना चाहते हैं कि हम लोग कनेक्शन में हैं। ये लोग खुद ही बताना चाहते हैं कि कनेक्शन में हैं। जब कनेक्शन में बताना चाहते हो तो फिर सचिन ने ऐसा क्यों बोला कि मनीषा के पास वो झूठे जो भी प्रूफ है वो झूठ है, पुराने प्रूफ उसके पास गए हैं? तब क्या पूजा झूठ बोल रही थी कि पूजा ने बोला कि जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी प्रूफ है, रिसेंट के डेट के हिसाब से हैं? ये जो मंथ चल रहा है, ये जो डेट चल रहा है, जो दिन चल रहा है, उसके हिसाब से हैं। इतना नीच इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हुए शर्म भी नहीं आती है कि हम एक झूठ वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। फिर शर्म करो कि अपनी बीवी का नाम क्यों ले रहे हो।
सस्ते अरमान मलिक 2 बनने की कोशिश की जा रही है। हर मुमकिन मनाने की कोशिश की जा रही है। मनीषा को न छोड़ना चाहता है, न साथ में रखना चाहता है। बात ये है, मनीषा अगर छोड़ देगी तो सचिन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। टके के भाव बिकेंगे, वजूद ही। इसीलिए तो मीशो का प्रमोशन करते हुए मजबूरी में मनीषा का थंबनेल लगाना पड़ रहा है। मनीषा होती तो कितना खुश होती। ये सब इतनी सारी शॉपिंग मनीषा के लिए, क्योंकि ऐसे धो नहीं देगा ऑडियंस कि औरतों वाले काम कर ही रहे थे। जब तक मनीषा का थंबनेल नहीं लग रहा था तो इनको धोया जा रहा था बखूबी। कमेंट तो ऑफ करके रखे हैं क्योंकि इनकी औकात तुरंत पता चल जाती। तो मनीषा का थंबनेल लगा लगा के अपने वजूद को बना रहे हैं। और नहीं तो इनके थंबनेल में था कि सचिन मनीषा नाम इतनी जल्दी नहीं बन गया। तो उसको तोड़ कौन रहा है? ये जनता थोड़ी तोड़ रही है, तोड़ने वाले तो आप ही हो। सचिन मनीषा को तोड़ने वाले तो आप ही हो। उसको दो राहे पे लाकर खड़ा कर दिए हैं कि तुम मुझे छोड़ो भी मत और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा भी नहीं। ये वाली स्थिति है। अरमान मलिक 2 और मनीषा पायल मलिक बनना नहीं चाहती है। रहो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम भाई अपना रास्ता नाप लो। अब देखना है मनीषा का डिसीजन क्या है। अब इस सच को कैसे झुठला सकते हैं? मनीषा के उसको पागल बनाकर रख दिया है। मनीषा के जगह मैं इतना ज्यादा अपने आप को ऐसा कमजोर फील कर रही हूं कि अगर मनीषा के अंदर मेरी एनर्जी होती ना तो आज इनको हम बता दिए होते कि एक्शन क्या होता है। ये जो अभी प्रूफ कल का लाइव का प्रमाण है, इसको पूछ के बताते कि अब बताओ। हमारे पास तो जो प्रूफ है किसी ने क्रिएट कर दिया था। ये लाइव में किसकी आवाज है? ये भी क्रिएट किए थे, ये तो तुम्हारी खुद की लाइव है। तो अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये लोग अब दुनिया के सामने आना चाहते हैं धीरे धीरे नए साल में। जैसे कि आपको पता है ना, नए साल में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। तो यही नया होने वाला है कि धीरे 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 ये लोग आना चाहते हैं। अरे निर्लज्ज, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जो सबूत मांग रहे हो। जिसको सबूत चाहिए कल की लाइव में देख लो। किससे सबूत मांगा जा रहा है? ये ऑडियंस को आप लोग बरगलाना चाहते हो, झुठलाना चाहते हो। जो ऑडियंस आपको जीरो से हीरो बना रही है, अरे ये ऑडियंस भी ऐसी है। 1 सेकंड में इनको इनके औकात ये ऑडियंस याद दिला देती, लेकिन ये ऑडियंस कुछ कर ही नहीं रही है। देखना ही बंद कर दो भाई साहब, इनको देखना ही बंद कर दो। लेकिन सबको इंटरेस्ट है इस स्टोरी में जानने का कि कहां से कौन सी स्टोरी कहां से कैसी पड़ी है। बेहयापन की भी एक हद होती है। इतना सब हो गया, इज्जत तार तार हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मजाल है कि कान के पीछे जूं तक रेंगा हो किसी के नहीं। लालत है, लालत है ऐसे प्यार पे, ऐसी जवानी पे। जो सच्चे प्यार को ठुकराता है उसको जिंदगी में कभी भी प्यार हासिल नहीं होता है, धोखा ही धोखा मिलता है। और ये बात मैं एक बार नहीं लाखों लाख बार कह चुकी हूं कि कर्मा इज बैक सूद समेत। यही कर्मा वापस इनको मिलने वाला है, आज नहीं तो कल कर्मा मिलेगा। आंखों में पट्टी बांध दिए हैं, अपने अंधापन बनने का नाटक कर रहे हैं। दुनिया को समझा रहे हैं कि नहीं, सचिन मनीषा एक हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लेते, कुछ तो शर्म कर लेते। सचिन मनीषा एक हैं तो लाइव में किसको बिठा रखा था? अब बोलोगे कि मुझे नहीं पता है, लिख के रख लो। ये इसका जवाब होने वाला है कि मुझे नहीं पता था कौन आया था कौन नहीं। पैनल पर बैठी हूं, पैनल पर आ गई हूं, पैनल पर आ गई हूं। इतनी चालाकी, इतना स्लो मोशन आवाज, क्या पता था कि जनता नहीं पकड़ पाएगी। 1 सेकेंड में जनता इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है, तुम्हारे चिथड़े भी उड़ा सकती है।
मानना पड़ेगा भाई साहब, मानना पड़ेगा। एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करके तुम कभी भी आबाद नहीं हो सकते, कभी भी। आज उसकी शादीशुदा लाइफ़ तलाकशुदा में बदल जाएगी अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रही तो। एक दाग लग जाएगा। अगर तुम्हारी जगह पे किसी और से शादी की होती, तो शायद उसकी लाइफ़ में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। हो सकता है कि इनकी लाइफ़ के बाद भी उसके लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ हो और ये तरसें उसके लिए। और मैं मनीषा से कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, 2 नाव में कभी भी सवार मत होना। जो भी डिसीज़न लेना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लेना, अपने लिए लेना, अपने माँ-बाप के लिए लेना। क्योंकि पायल मलिक नहीं बनना है। अगर आपके हाथ में कोई नहीं आ रहा है, आपके प्यार को छोड़कर कोई जाना चाहता है, ठुकराना चाहता है, जाने दो। थोड़ा तकलीफ होगा, डिसीज़न लेने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो सुकून मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो जो भी लेना मेरी बहन, अपनी लाइफ के लिए लेना। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको करने दो। मैंने जाना है कि आपने प्यार किया है अपने पति से, लेकिन वो प्यार के आपके काबिल नहीं है। वो आपके लायक ही नहीं है, ये समझ लेना। मतलब जो मनीषा का सपोर्ट में खड़े हुए हैं मोनिका जी, वो सिवान जा रही थी, उनको भी अच्छा खासा सुना दिया कि सिवान जाने से बहुत बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है। अरे अब इससे गलत क्या होगा कि तुम अपनी बीवी को ये रियलाइज करवाना चाहते हो कि हम साथ में हैं दूसरी औरत के साथ। अब कितना झूठ बोलोगे भाई, अब कितना झूठ बोलोगे? बस करो, बस करो ये झूठ बोलना। इतना मत दुनिया को पागल बनाओ, पागल तुम खुद हो। तो दोस्तों मेरा अंदर से इतना ज़्यादा गुस्सा, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर करके मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूं? रिएक्शन से ऊपर भी मेरा एक लगता है ना कि क्या करूं मैं? फील करने लगती हूँ कि किसी अपने के साथ मेरा गलत हो रहा है और मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा पाबंदी के बीच में रहकर बोलना रहता है। अगर घर के पास मेरा घर होता ना, मैं अच्छे से बता देती। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अपनी राय रखना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।